माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। आवाज कैसी आ रही है आप लोगों को? सही आ रही है? अच्छा जी, किस किस को जॉब चाहिए? रेज योर हैंड। मुझे भी चाहिए। अच्छा जी, तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब इन यूके, लूटन और एनीवेयर एल्स। जॉब के ऊपर भी मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत एक्सप्लेनेटरी होने वाली है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस देख के शायद बात कंप्लीटली समझ में नहीं आई है, या तो फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़ लिए हैं, मैसेजेस मैंने देख लिए हैं और ये वीडियो आ गई है आपके सामने। अब स्टे ट्यून्ड एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगे। ओके, सो मैं मुखातिब हूँ इस वक्त यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स से जो यहाँ पर मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर बैचलर्स के लिए आ रहे हैं या किसी भी डिफरेंट फील्ड में स्टडी के लिए आ रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल है। मैं एक वेयर हाउस में जॉब करता हूँ जिसकी पहले से मैंने वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। पार्ट टाइम जॉब के अंदर आप वेयर हाउस की जॉब अगर आपके पास है तो आप 10 से 12 पाउंड कमा सकते हैं पर आवर के, डिपेंडिंग ऑन कि वो वेयर हाउस कौन सी लोकेशन पर है, कितना बड़ा वेयर हाउस है, कितना छोटा वेयर हाउस है। और फिर उसके बाद आता है होम केयर सेक्टर, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर। होम केयर सेक्टर में जाकर लोग अपने वीज़ाज भी चेंज करा लेते हैं, लेकिन अब यूके ने वो चीज़ भी बंद कर दी है, तो अब आप अपना वीज़ा नहीं चेंज करा सकते, लेकिन आपको फिर भी पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है वहाँ पर। मैंने एक बार अप्लाई किया था एक केयर होम में, जहाँ पर वो मुझे 750 पाउंड्स पर वीक दे रहे थे। मतलब ऑब्वियसली मुझे जॉब नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने वो जॉब की डिटेल्स के अंदर लिखा हुआ था कि वो कितने पैसे देंगे। इसके अलावा होटल के अंदर या होटल्स में जॉब्स होती हैं, वेटर की, किचन के अंदर होती है जॉब, शेफ की, हेल्पर्स की, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया जिसका मैंने इंटरव्यू दिया था और वीडियो भी अपलोड की थी, केएफसी हो गया, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं। आप लोग किसी छोटे रेस्टोरेंट में भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर आप अपना पार्ट टाइम जॉब का सिलसिला स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो वहां पर अगर कोई एक बड़ा रेस्टोरेंट है, कोई फेमस रेस्टोरेंट है, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, केएफसी हो गया, बर्गर किंग हो गया, ये जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर अगर आप काम करेंगे तो आपको मिनिमम 10 to 12 पाउंड्स मिलेंगे एज पर लेबर लॉ इन यूके। लेकिन अगर आप किसी रैंडम रेस्टोरेंट में काम करेंगे तो आपको हो सकता है कि इतने ज्यादा पर आवर पैसे नहीं मिले। हो सकता है आपको 4 5 6 7 पाउंड से स्टार्ट करना पड़े। अभी रिसेंटली मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई थी, वो पिछले 7 महीनों से या 8 महीनों से एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, जिसको उस रेस्टोरेंट से 6 पाउंड पर आवर मिलते हैं और वो दिन के 12-12 घंटे वहां पर लगा देता है। यहाँ पर दो चीजें हैं, ये शायद मुझे आप लोगों को स्टार्ट में बताना चाहिए था, लेकिन एक जॉब होती है एनआई के ऊपर। एनआई इज नेशनल इंश्योरेंस, जिसके ऊपर आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं। और एक जॉब होती है जिसको कहा जाता है कैश इन हैंड। आपके हाथ में नहीं पैसे आ रहे होते। कैश इन हैंड का मतलब ये है कि वो आपकी नेशनल इंश्योरेंस के ऊपर नहीं है जॉब, लेकिन वो लीगल नहीं होती है क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट 20 घंटे पर वीक से ज्यादा काम नहीं कर सकते एज पर लॉ। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आके ऐसे जॉब्स करते हैं, ऐसी ऐसी चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जहां से वो पैसे अपने अर्न कर सकें और अपनी फीस पे कर सकें, या उनको जो भी काम करना है वो कर सकें। तो इस तरह से वो बंदा जो है वो 6 महीने से काम कर रहा है, 12-12 घंटे, कभी कभी उससे ज्यादा काम करना पड़ रहा होता है उसको। और अभी क्योंकि समर वेकेशन चल रही है यहाँ पर, तो आप जितना चाहे काम कर सकते हैं। समर वेकेशन में कोई रोक टोक नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको 12 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करें। आपको 24 घंटे काम करना है, आप 24 घंटे काम करें, लेकिन आपका टैक्स ज्यादा कटेगा। एनआई जॉब के ऊपर जो आपका टैक्स कटता है वो आपको वापस भी मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है होम ऑफिस के थ्रू। वो मैंने अभी तक किया नहीं है तो मुझे उसकी ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, इसलिए मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। एक सेक्टर, ये जो रेस्टोरेंट का मैंने आपको बताया, इसके अंदर सिर्फ ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं है, इसके अंदर मॉल्स के अंदर जो कियोस्क लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे फूड स्टॉल लगे हुए होते हैं, वहां पर भी जॉब्स होती हैं। अब काफी सारी जॉब्स ऐसी हैं जो कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए इंडीड के थ्रू
या ऑफिशियल वेबसाइट जो भी रेस्टोरेंट की है, जो भी ब्रांड है, उसके थ्रू। और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं, जैसे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, वो किसी वेबसाइट के ऊपर या जॉब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होंगे। आपको उन रेस्टोरेंट में जाकर बात करनी पड़ेगी, तो फिर आपको जाके जॉब मिलेगी। अगर आपको नॉन NI जॉब चाहिए है, मतलब कैश इन हैंड जॉब अगर आपको चाहिए है, तो अब आती है बारी सुपर स्टोर्स की, सुपर मार्केट्स की। वहां पर आपके पास कैशियर की जॉब होती है, वहां पर आपके पास स्टोर ऑपरेटिव की जॉब होती है, या कस्टमर सर्विस की जॉब होती है। ये सारी पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं। इसके अंदर भी आपको 10 से 12 पाउंड मिलेंगे अगर आप किसी बड़े सुपर स्टोर में काम कर रहे हैं। अगर आप किसी छोटे सुपर स्टोर में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको इतने ज्यादा पैसे ना मिले। ये सारी मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि कौन कौन सी जगह आप प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका दिमाग खुला हुआ हो जब आप अप्लाई कर रहे हो, आपके पास कीवर्ड्स हो कि मुझे कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री में आप अप्लाई करना है। मेक श्योर कि आपकी CV साफ सुथरी है, रेलेवेंट है इंडस्ट्री से, तो आपको कॉल बैक आ सकती है और आप अपना प्रोसेस आगे लेकर जा सकते हैं। इसके बाद जो जॉब आपको मैं बताऊंगा वो है सिक्योरिटी की जॉब। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है सिक्योरिटी की जॉब। हर दूसरे बंदे के पास एक सिक्योरिटी बैज है। सिक्योरिटी बैज के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। आई थिंक आपको कुछ क्लासेस ऑनलाइन लेनी होती है, फिर आपका टेस्ट होता है, फिर आपको एक बैज लेना होता है। क्लासेस लेने की फीस आई थिंक 300 पाउंड्स है, और जो बैज अप्लाई करने की फीस है वो भी शायद इसी के आसपास है। मुझे उस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इसके थ्रू ये होता है कि आपको बहुत सारी शिफ्ट्स मिलती हैं। NI के ऊपर तो आप 20 घंटे ही काम कर सकते हैं, लेकिन कैश इन हैंड जॉब के हवाले से यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत काम है यहाँ पर, तो आपको वो जॉब आसानी से भी मिल सकती है। फिर उसके बाद आखिरी जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है डिलीवरी सेक्टर। अब इसके अंदर आपके पास या तो फिर एक मोटरसाइकिल हो, या आपके पास अपनी गाड़ी हो, और फिर आप किसी भी फूड ऐप के थ्रू, जैसे जस्ट ईट हो गया, डिलीवरू हो गया, और भी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे आप अपने आप को एज अ डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल रजिस्टर करा सकते हैं। इस तरीके से भी आप कमा सकते हैं। हार नहीं माननी है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो मे बी ट्राई टू स्विच योर स्ट्रैटेजी, ट्राई टू चेंज इट अ बिट। दुकानों में जाकर बात करें। अगर आप पहले ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे, तो अब आप फिजिकली जाके रेस्टोरेंट्स को या शॉप ओनर्स को मिलें, उनको अपनी CV दें, उनसे बात करें। इस तरीके से आपको जॉब मिल सकती है। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मिल सकती है। जैसे मैं वेयर हाउस में काम करता हूँ, हमें कुछ अर्से पहले एक मैसेज आया था वेयर हाउस की तरफ से। उन्होंने बोला था कि आप कुछ लोगों को रेकमेंड करें जो कि यहाँ पर काम करना पसंद करेंगे। काफी सारे लोगों को हायर किया गया इस चीज के बाद। और अब वेयर हाउस के अंदर, जिस वेयर हाउस में मैं काम करता हूँ, उस वेयर हाउस में हायरिंग होगी सितंबर के बाद और मे बी अक्टूबर के बाद, क्योंकि काफी सारे नए स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहाँ पर जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर। दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ। ऑफिस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो पार्ट टाइम की जो पोजीशंस हैं वो काफी सारी ओपन होंगी। तो इसलिए आप लोग रिलैक्स रहें, कंसिस्टेंट रहें, अपनी CV सही रखें और लोगों से बात करें, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द आपके हिसाब से पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, चाहे वो कैश इन हैंड हो या वो NI की जॉब हो। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करे, आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड दे कि इट इज़ अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। जहां पर आपने अपनी होप्स बिल्कुल छोड़ दी, वहां पर आपको इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो इट्स बेटर दैट यू स्टे फोकस्ड ऑन द मेन गोल विच इज योर स्टडीज हियर, और साथ साथ आप जॉब भी करते रहें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जॉब हंट। मुझे कहता हूँ सामू सिद्दीकी, एंड दैट्स हाउ आई डू माई थिंग। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.